अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन कौन होगा? इस वक्त चेयरमैन इमरान खान जो है वो तो जेल में है और इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो कालादम है, उसको वो काबिल कबूल नहीं है। उसके बदले में दोबारा से 20 दिन का टाइम दिया गया है कि 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए जाएं। इमरान खान साहब अंदर हैं, उनको सजा हुई है और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया हुआ है, जिसकी पेश नज़र ये एक इलेक्शन कमीशन की चाल है कि किस तरह से वो इमरान खान को इलेक्शन से, पाकिस्तान के जो इलेक्शंस है उससे आउट करने की साजिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन। वो किस तरह से किया जा सकता है, ये मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बता रहा हूँ कि आज जो उन्होंने फैसला दिया, जो कि इंतखाबी निशान का फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उसका इंतखाबी निशान बल्ला है वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आज गुफ्तगू हुई। फैसला महफूज था, आज वो सुना दिया गया। 20 सफ़ात का फैसला था। उस फैसले में ये कहा गया कि जनाब, आप 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाएं और उस इलेक्शंस का रिजल्ट 7 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, तो आपको इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो ये आपका इंतखाबी निशान बल्ला भी नहीं रहेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर इलेक्शन में पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ना मिले। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी प्लानिंग किस चीज़ की प्लानिंग है। ये प्लानिंग इस चीज़ की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है वो इस टाइम जेल के अंदर हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उनके ऊपर उन्हें सज़ा हुई है। मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं और उसके अलावा दूसरी बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है या तो वो जेल के अंदर है या वो कहीं पर छुप कर बैठी हुई है कि वो सामने नहीं आ सकती। अब इसके पीछे दो मजमूम अजाइम हैं इस पीडीएम हुकूमत के। वो उनमें से एक तो ये है कि इमरान खान जेल में है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये मैं आपको बताता हूँ एंड पे कि वो क्या करेंगे, कि उनकी क्या प्लानिंग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की क्या प्लानिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो या तो जेल में है या वो जेल से पाकिस्तान की पुलिस से छुप कर कहीं ना कहीं पर बैठे हुए हैं। अगर वो छुपे हुए हैं तो वो इलेक्शंस में नहीं आ सकते। अगर वो इलेक्शंस में आएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो पुलिस उनको बड़े आराम से पकड़ सकती है। ये जैसे एक खिड़की डाली है, जैसे हम शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है, ये उसी तरह से एक इलेक्शन कमीशन ने जाल बिछाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं वो बड़े आराम से इस तरह से काबू आ सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन होगा? मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन फिर इमरान खान ही होगा, चाहे वो जेल के अंदर बैठा है, चाहे वो जेल से बाहर हो। और उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ चुका होगा जब तक ये इलेक्शंस होंगे। 20 दिन का टाइम है और मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि इमरान खान 10 से 12 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा। साइफर केस भी खत्म, हर एक केस खत्म हो रहे हैं। ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है, 190 मिलियन बिलियन पाउंड का, 190 मिलियन पाउंड का, ये केस तो जो है अल मशरिक अखबार ने जो है उसको वैसे ही वाड़ दिया है। इसलिए इमरान खान जो है वो 62-63 के ऊपर पूरा उतरते हैं। उसके ऊपर अगर जो पूरा नहीं उतर रहा होता उसको इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो नहीं लड़ सकता, मगर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन दोबारा से बनेगा। ये 20 दिन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। मगर उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने जो काम कर दिया है कि उस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने का उन्होंने फैसला किया है कि हम ये आगे जाके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे और ये वाला फैसला भी जो है उधर जाके उड़ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको आज 2 ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हैं। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास बहुत मज़ेदार है, मगर आप देखते रहें मेरी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें।
इससे मुझे हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।